हेलो माय वाइटी फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। मैं आ गई हूँ किचन में अपने फ्रेश वगैरह होके। और आज मंडे का दिन है और आज बना रही, बच्चों ने डिसाइड नहीं किया था रात को क्या सब्जी बनेगी, तो मैं आज बना रही हूँ मंगोड़ी की सब्जी। इसीलिए अब हम मंगोड़ी वगैरह तार चुके हैं। ऊपर से मेरी स्लिप पे रखी हुई, बड़े बड़े डब्बे हैं तो ये रैक में नहीं आते हैं, तो मैंने एक साइड में स्लिप लगवाई हुई है रैक के बगल में। वहाँ कॉर्नर में डब्बे रखे हैं 3-4, वहाँ से हमने मंगोड़ी उतार ली है। और ये मंगोड़ी मेरी घर में बनाई हुई, मतलब कि मैं जोधपुर में एक अंकल थे, वो घर में बनाते थे, वहाँ से लेके आई थी मैं। मई में गई थी जब। और अभी आपको वैसे तो मंगोड़ी की रेसिपी सबने देखी होगी, मैंने वीडियो में डाली हुई है। अगर नहीं आती है तो फिर आप दोबारा देख लेना। और अगर आपको खट्टी मंगोड़ी खानी है तो इसमें टमाटर घेरना। मैं टमाटर नहीं घेर रही हूँ आज, क्योंकि बच्चों को खट्टी उस दिन पसंद नहीं आई थी, ज़्यादा खट्टी हो गई थी, इसीलिए मैं सिंपल मंगोड़ी की सब्ज़ी बनाऊंगी, मंगोड़ी फ्राई वगैरह करके। और आज मसाले भी ख़त्म हो गए हैं मसालदानी में, तो इसीलिए मसालों के डब्बे भी उतार रही हूँ साथ में, और साथ में मसाले भी डाल लूँगी, क्योंकि ये भी भर के रखना बीच बीच में ज़रूरी हो जाता है। और बीच बीच में मैं बर्तन भी मतलब सेट करती रहती हूँ, बास्केट के जो रात को साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह तक वो सारे सूख जाते हैं, तो वहीं से वो उठा उठा के मैं सारे सेट कर देती हूँ। बीच बीच में अपना खाना बनाती रहती हूँ, और बीच में कुछ और याद आता है तो वो भी करती रहती हूँ। हल्दी मेरी डब्बे में भी ख़त्म हो चुकी है और मसालदानी में भी ख़त्म हो चुकी थी। मेरे सारे मसालदानी में मसाले ख़त्म हो गए थे, मैंने सारे मसाले डाले, जीरा, गरम मसाला, धनिया, मिर्ची थी उसमें, और हल्दी वगैरह डाल के मैंने मसालदानी को सेट करके रख दिया है। उसके बाद मैं बच्चों को जगाने चली गई थी, और बच्चों को जगा के बिस्तर करके फिर मैं आ गई थी दोबारा से अपने किचन में। किचन में भी बर्तन रखने रह गए थे रात वाले सूखे हुए, तो बर्तन रखे, फिर उनको रखने के बाद मैंने रैक में से टिफ़िन निकाले। और नन्नू का टिफ़िन गलती से निकाल लिया बाहर, मुझे ध्यान नहीं रहा था कि आज नन्नू खाना लेके नहीं जाएगी, क्योंकि नन्नू को आज एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर वगैरह जाना है, तो बच्चे वहीं जाएंगे आज स्कूल की तरफ से। लक्की नहीं जाएगा, नन्नू नन्नू जाएगी। फिर नन्नू थोड़ी देर बाद में किचन में आई, तब मुझे बताने लगी, मुझे वहाँ जाना है तो मेरा खाना पैक मत करना, मैं खाना नहीं लेके जाऊँगी, मैं थोड़ी चीज़ वगैरह लेके जाऊँगी और पैसे लेके जाऊँगी, और पानी की बोतल भी आज वो छोटी ही लेके जाएगी। और अभी मैं आटे को एक बार और मसल लेती हूँ 10-15 मिनट का रेस्ट देने के बाद में। और इसमें जो घी गरम कर रही हूँ, ये घी मेरा खुद का घर का बनाया हुआ है। ये मोल का एक बार खरीद के लेके आई थी मैं कैंटीन से, फिर ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद में मैं इसमें घर का घी जो भी बनाती हूँ मलाई से, वो घी मैं इसमें डाल लेती हूँ, और फिर लुड़की में निकाल निकाल के हम यूज़ कर लेते हैं। नन्नू आ गई थी किचन में फ्रेश वगैरह होके बोतल लेने के लिए, क्योंकि इसको बोतल आज बड़ी नहीं लेके जानी थी, छोटी लेके जानी थी। ये बोतल निकाल के चली गई है, फिर बोतल वगैरह साफ़ करके मैं ही भरूंगी बाद में। और मेरा खाना बन चुका है सारा, फिर मैं फॉइल पेपर फाड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे को और लक्की को तो खाना लेके जाना है, नन्नू को नहीं लेके जाना है, तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में मैंने आटा रख दिया था, ये चम्मच है, मैंने घी निकाला था इस चम्मच से, तो मैं इसको आटे में ही पूछ लेती हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे ही चम्मच नहीं घेरती, क्योंकि घी आटे में जितना लग जाए उतना अच्छा है। रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनती है। कभी भी आप आटे में 1 चम्मच घी डाल के देखना, या आधा चम्मच ही घी डाल लेना, उससे आप देखना रोटियों का टेस्ट और रोटी का बनने का जो तरीका है वो दोनों में बहुत अंतर आ जाएगा। रोटियाँ इतनी सॉफ्ट बनती है ना, रोटी में घी मिला के आटे में घी मिला के बनाओ तो बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट रोटियां बनती है। मैं कई बार मिला लेती हूँ, मुझे माइंड में रहता है। और अब सर्दी में नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि रोटी में थोड़ा घी अजीब सा हो जाता है, अलग सा ही दिखता है। गर्मियों में ठीक रहता है, तो मैं मोस्टली गर्मियों में तो मिलाती हूँ। और वहाँ पे मैंने चला दिया था अपना पानी, क्योंकि अभी बच्चों की बोतल में पानी भी भरना है। बोतल में पानी तो नन्नू भी लेके जाएगी, तो हम तीनों की बोतल में मैं गर्म पानी ही डालूंगी। और उसके बाद में मैंने अपना और लक्की का टिफ़िन कर लिया था पैक। आज थी मंगोड़ी की सब्ज़ी, मुझे थोड़ी कम पसंद आती है मंगोड़ी की सब्ज़ी, मैं तो अपने सिंपल सब्ज़ी खाने वाली हूँ। ये सब्ज़ियाँ मैंने शादी के बाद ही खानी शुरू करी, शादी से पहले मुझे इन सब्ज़ियों के बारे में पता भी नहीं था। अब मैंने गर्म पानी डाल लिया बोतलों में, और उसे मैं थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी मिक्स कर लूँ, क्योंकि आखिर अब मैं गर्म पानी भर के बंद कर लूँगी तो उसके बाद में फिर भी पानी ठंडा नहीं होगा, इसीलिए। और फिर मैं सिंक साफ़ करने लगी थी, तो आज आपको सिंक साफ़ करके दिखाती कि मैं सिंक साफ़ कैसे करती हूँ। मैंने सोचा वीडियो ऑन कर दी है, बट वीडियो ऑन करनी रह गई थी। और कल मैंने किचन साफ़ किया था संडे के दिन, वो फिर मुझे टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का, क्योंकि कल किचन नीचे से बहुत साफ़ किया था। मेरे नीचे से किचन में रिपेयरिंग का काम
बैलेंस है वो करवाना है अभी। और फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू। अब मैं किचन में रिपेयरिंग का काम करवाऊंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। फिर मैं झाड़ू लगा के फिर मैं लगाने लगी थी पोछा, क्योंकि बच्चे हो रहे थे बीच बीच में तैयार। बच्चे तैयार होते रहते हैं तो मैं बीच बीच में अपना काम करती रहती हूँ। अगर ये कहते हैं मम्मा हमारा टाइम हो गया, हमें पहले आप छोड़ के आओ, तो जहाँ पे मेरा पोछा होता है मैं वहीं पे उस पोछे को छोड़ देती हूँ, पहले बच्चों को छोड़ के आती हूँ। फिर आने के बाद मैं पानी भरती हूँ एक बकेट में, फिर मैं पोछा लगाती हूँ और फिर मैं अपना काम कंप्लीट करके नहाती हूँ। मैं बच्चों की सुनती रहती हूँ क्या बोल रहे बीच बीच में, कि हाँ मम्मा ये चलो या फिर रुको, ऐसे बोलते रहते हैं, तो मैं उनके ऊपर करती रहती हूँ। क्योंकि मैं इस टाइम पे टाइम का ध्यान नहीं रखती, क्योंकि मुझे भी 8:30 बजे तक स्कूल पहुँचना होता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं बच्चों को छोड़ के आके फटाफट से सारा काम करके और नहा धो के मैं भी टाइम से पहुँच जाऊँ स्कूल। बस बच्चों को छोड़ आई थी। फिर ये एरिया जो रह जाता है बाहर का, जहाँ मैं फ़िलहाल पोछा लगा रही हूँ, ये एरिया मैं बच्चों को छोड़ के आने के बाद ही करती हूँ मोस्टली। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, 4 बजे आँख खुल जाती है, तो मैं फिर ये एरिया भी बच्चों के सामने कर लेती हूँ। नहीं तो 4:30 बजे उठती हूँ, तब थोड़ा सा लेट हो ही जाता है ये काम करते करते। फिर घर के सामने से आंटी वगैरह गई थी तो उनको नमस्ते वगैरह किया, ये दीदी गई थी तो इनको नमस्ते वगैरह किया। मेरी दीदी खड़े होके बात करने लगी थी, बोले आप तो जल्दी ही काम कर लेते हो सर्दी में भी। वही सर्दी में हो या गर्मी हो, आखिर कोई बंदा जॉब करता है तो उसको जल्दी करना ही पड़ता है। वरना मैं आखिर स्कूल में नहीं जाती थी जब मैं स्लो काम करती थी, क्योंकि मेरा टाइम पास नहीं होता था पूरे दिन। मैं घर का काम करने के बाद में पूरा दिन पड़ी रहती थी, और पड़े रहने की वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। मेरा स्कूल ज्वाइन करने का रीज़न भी था कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जी आप काम करने के बाद घूमा करो। अब ऐसे तो हम रोड पे नहीं घूम सकते, इसीलिए मैंने स्कूल जॉइन किया था। और उसके बाद में मेरा पोछा हो गया था कंप्लीट, और मेरे चल रहे थे गाने, यानी भजन चल रहे थे। मैं भजन पे भी डांस कर लेती हूँ, तो भजन चल रहे थे तो मैं भजन सुन के और अपने अंदर आके थोड़ा डांस कर लिया था। उसके बाद अपना गेट बंद किया और पर्दे-वर्दे लगा के मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। नहाने के बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। चाय चढ़ाऊँगी और वहाँ पे मैं होती रहूँगी तैयार। चाय बनती रहेगी और मैं होती रहूँगी स्कूल के लिए तैयार। मैंने कपड़े पहन लिए हैं और मैं चढ़ा दी है अपनी मसाले वाली चाय। फिर मैं टाइम देखने लग गई थी मोबाइल में, वही वीडियो बन रही है। और उसके बाद में अपनी चाय पत्ती और चीनी भी डाल ली है चाय में। मैं खूब अच्छी चाय बना के पीती हूँ, सुबह की कड़क चाय पीती हूँ, अच्छी सी अदरक डाल के, चाय मसाला वगैरह डाल के। और उसके बाद में मैं अपनी बनाई हुई क्रीम अब लगा रही फेस पे। मैंने ये वीडियो इसलिए शूट की है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, चाहे कितनी बिजी हो, कम से कम अपने फेस के लिए आपको 2-3 मिनट देनी चाहिए और अच्छी मसाज करनी चाहिए। उसके बाद भी थी मैंने चाय और चले गए थे हम स्कूल। बाय फ्रेंड्स।